हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। कार इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी गाड़ी के लिए और जिसमें हम हमेशा उलझ कर ही रहते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता यार, हम रिन्यूअल कराएं तो कराएं कहाँ से? शोरूम से कराएं, ऑनलाइन कराएं, कहीं आफ्टर मार्केट कराएं? क्योंकि जब आफ्टर मार्केट कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है, शोरूम से कराते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। लेकिन जब शोरूम से कराते हैं तो हमें कैशलेस क्लेम मिल जाता है, बाहर से कराते हैं तो शोरूम के उसी सर्विस सेंटर में हमें कैशलेस क्लेम नहीं मिलता है। तो आज उन सभी क्वेश्चंस पर हम देखते हैं, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कोई कंफ्यूजन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दो कैटेगरी है हमारे पास। पहली कैटेगरी जिनकी वारंटी अभी तक है गाड़ी की, उनकी गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी है, एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, 5 साल तक उनकी गाड़ी की वारंटी है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शोरूम से ही अपना इंश्योरेंस लेंगे। होता क्या है, मान लेते हैं आपने बाहर से ले लिया, ऑनलाइन ले लिया, आपको 10 12 15 हजार रुपए इंश्योरेंस सस्ता भी पड़ गया। अब आपने गाड़ी कहीं से ठीक कराई है, जब आप बाहर से लेते हैं ना, ऑनलाइन लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो कंपनी के शोरूम पर, कंपनी के सर्विस सेंटर पर एक्चुअली आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता है। तो आप कैशलेस क्लेम के लिए कहीं प्राइवेट के पास चले जाते हैं, वहां से गाड़ी को ठीक करा लेते हैं। अब मान लेते हैं उस वारंटी के दौरान आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। अब आप वापस वारंटी क्लेम करने के लिए तो शोरूम पर ही जाओगे, सर्विस सेंटर पर ही जाओगे जो कंपनी का ऑथराइज है, जहां से आपने गाड़ी ली है। तो वहां पर वो आपको दिक्कत क्या कर सकते हैं कि आपने गाड़ी का काम जो है ना कहीं बाहर से कराया है। बेशक आपने इंश्योरेंस के थ्रू कराया हो, बेशक जहां से आपने कराया है वो कंपनी से सर्टिफाइड है, ऑथराइज है, बट स्टिल जब आप वारंटी क्लेम के लिए जाएंगे ना, वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कोर्ट में जाइए, आप उनके ऊपर केस कीजिए, लेकिन इतने झंझट में कौन पड़ेगा? वो 10 15 हजार रुपए बचाने के लिए इतने झंझट में कोई भी नहीं पड़ना चाहेगा। तो आप कोशिश कीजिए, जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है ना, तो आप अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल वहीं से कराएं, डायरेक्ट कंपनी से कराएं। महंगा पड़ रहा है थोड़ा सा, उनको इंसिस्ट कीजिए, वो सस्ता कर सकते हैं। दूसरा केस आ जाता है, आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर हो गई है, अब आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं। अब उस खुले हुए ऑप्शन में भी दो ऑप्शन आ जाते हैं। गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है, आप बड़े शहर में रहते हैं, आपने ऑनलाइन चेक किया, वहां पर आपको 10 से 12 हजार 15 हजार रुपए सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आप वहां से करा लें। क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ द जितनी भी बड़ी सिटीज है ना, वहां पर प्राइवेटली भी बहुत सारे सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं जो हमें कैशलेस क्लेम दे देते हैं। देखिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन या सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने में एक ही दिक्कत रहती है, जब हम सर्विस सेंटर से नहीं कराते हैं ना, बाहर से कराते हैं, तो सर्विस सेंटर जो कंपनी का सर्विस सेंटर है वहां से हमें कैशलेस क्लेम नहीं मिलता। मेन मुद्दा यही है। तो बड़े शहरों में आपको आराम से कैशलेस क्लेम बाकी जगह पर मिल जाता है और वो काम भी अच्छा करते हैं। अब आप आ गए हैं टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, छोटी सिटीज, जहां पर इतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं है। वहां पर आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, चाहे बड़े शहर में छोटे शहर में है, कि आपको जीरो डेप्थ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं 5 साल के बाद। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज 5 साल के बाद जीरो डेप्थ देना बंद कर देते हैं। जहां से आपको जीरो डेप्थ मिल रहा है ना, वहां से आप लीजिए, चाहे बाहर से है, चाहे आपको कंपनी के थ्रू मिल रहा है, जहां से मिल रहा है सबसे पहले वहां से लीजिए। अब मान लेते हैं दोनों ही आपको जीरो डेप्थ पे दे रहे हैं, छोटे शहर में आप आ रहे हैं, तो आपको देखना है, आपको जीरो डेप्थ तो मिल रहा है, लेकिन आपके आसपास 20 30 40 किलोमीटर के आसपास क्या कोई सर्विस सेंटर प्राइवेट में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो वो कब खुला है, 1 1.5 2 साल हुए हैं क्या? अगर 1 1.5 2 साल हुए हैं तो तब भी आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उनको एक्सपीरियंस लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कब तक वो अपना मतलब इंफ्रा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से उनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर टाइप की कंपनीज के वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, वहां पर गाड़ियां ठीक करते हैं। मारुति का, टाटा का, हुंडई का, महिंद्रा का, सबका क्लेम वहां पर वो देते हैं। तो उनके जो मैकेनिक्स है ना, उनको इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो हर टाइप की गाड़ी को ले। अगर नया खुला है तो, अगर उनको 4 5 6 साल हो चुके हैं तो आप वहां पर ले सकते हैं। तीसरा केस क्या आ सकता है? आपने देख लिया है, काफी टाइम उसको खुले हुए हो गया है, अब हम वहां से, एक्चुअली जो हम बाहर की बात कर रहे हैं वहां से, उसको काफी टाइम खुला हुआ हो चुका है, अब हम वहां से इंश्योरेंस करा सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास एक सर्विस सेंटर मौजूद है। लेकिन अब आपको उसको विजिट करना पड़ेगा। जब वो खुला था ना 5 साल पहले, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उनके पास जाती हैं, उनका इंफ्रा देखती हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, तब उनको ऑथराइज करती हैं। लेकिन 5 6 साल चलते चलते वो अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो उनके खराब हो चुके होते हैं, काफी मैन पावर कम हो चुकी होती है। तो वहां पर आप जाएंगे, आपको पता लगेगा यार, मतलब ये तो ना चीज दिख कुछ और रही थी ऑनलाइन, यहाँ पर तो कुछ हो रही है। अगर उनकी हालत खराब है ना, तो फिर भी आप उसको अवॉइड जरूर करेंगे।
अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, आपको शोरूम से कराना, बाहर से कराना, ऑनलाइन कराना, ये सब आपका डिसाइड है, सब आपने देख लिया है, तो एक बार ना प्राइस कंपेयर भी कर लेना। हमें मेन मुद्दा यही रहता है, यार हमें जहाँ से सस्ता मिल जाए और हमारा काम हो जाए, वही तो मेन चीज है ना, नहीं तो हम शोरूम से ही क्यों ना करा लें। अब अगर आपका प्राइस डिफरेंस सिर्फ 2,000 रुपए है या उससे कम है, मतलब शोरूम आपको 2,000 रुपए महंगा दे रहा है, ऑनलाइन या बाहर से किसी प्राइवेट से करा रहे हैं वो आपको 2,000 रुपए सस्ता दे रहा है, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आप शोरूम के थ्रू ही अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल कराएंगे। केस क्या होता है, किस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो शोरूम होता है, जो शोरूम का सर्विस सेंटर होता है, मान लेते हैं मारुति का सर्विस सेंटर है, वहां पर सुबह से शाम तक महीने के 300 दिन, साल के 365 दिन वही गाड़ियां आती हैं, महीने एक्चुअली मारुति की गाड़ियां वही आती हैं। वहाँ के सर्विस गाय जो होते हैं उनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, पूरा दिन उन्हीं गाड़ियों पर वो काम करते हैं, अलग अलग पर नहीं करते हैं, तो बहुत ही बेटर तरीके से वो काम कर पाएंगे। दूसरा, अगर किसी काम करने के तरीके को बदलना है, कंपनी की तरफ से, फैक्ट्री की तरफ से कोई भी चीज आती है कि आप इस गाड़ी में ये काम इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पर आती है, उस सर्विस सेंटर में आते हैं जो कंपनी का है, तो वहां पर भी आपको ज्यादा बेटर सर्विस मिल पाएगी। तीसरा, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो कंपनी ओन जो सर्विस सेंटर है वहां पर ज्यादा अच्छी होती है, बजाय आप किसी प्राइवेट पर बाहर करा रहे हैं तो वहां पर होती है। तो थोड़ा सा टाइम आपको प्राइवेट में ज्यादा लग सकता है, कंपनी में थोड़ा कम लग सकता है। तो अगर सिर्फ 2,000 रुपए का डिफरेंस है तो फिर आप ये डिफरेंस से नेग्लेक्ट कर दीजिए, सर्विस सेंटर की तरफ जाइए जो कंपनी ओन्ड है। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है फिर आप प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कतें आपको वहां पर भी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप इतना ज्यादा पैसा दें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कहाँ से रिन्यू कराएं, किस आप अभी सिचुएशन में बैठे हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी इस टाइप की वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।